हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंट सेक्टर के बारे में। तो पेंट सेक्टर की जितनी भी स्टॉक्स है वो लगभग 40% से लेके 70% तक डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये सही टाइम है इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का? जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये स्टॉक इतने नीचे आए क्यों। तो इसका सीधा सीधा जवाब है ग्रोथ का चला जाना। तो अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो एशियन पेंट जो कि इस सेक्टर का मार्केट लीडर है, उसकी टॉप लाइन इस क्वार्टर 6% गिरा है और बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट 23% गिरा है। तो बर्जर पेंट जो कि इस सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, उसकी टॉप लाइन 3% बढ़ा है और प्रॉफिट 2% से गिरा है। और केंसाई नेरोलैक और इंडिगो पेंट्स को देखें तो उसका भी हालत सेम ही है। तो जब हमने इनका कॉन कॉल पढ़ा तो हमें दो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिला, जिसकी वजह से नंबर इतने खराब आ रहे हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है डिमांड सिनेरियो को लेके। तो जो पेंट सेक्टर है वो डिस्क्रिशनरी इनकम पे डिपेंडेंट होता है और फिलहाल ये कंजम्पशन स्लोडाउन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। पहले सिर्फ रूरल एरियाज में डिमांड स्लोडाउन था, लेकिन अब अर्बन एरिया में भी स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि पहली बार ऐसी चीज़ देखने को मिल रहा है जो पेंट इंडस्ट्री का डिमांड कंजम्पशन स्लोडाउन के साथ इतना ज़्यादा प्रोपोर्शनेट हो चुका है। पहले पेंट सेक्टर की वैल्यू ग्रोथ जो कि जीडीपी का 1.5x रहता था, अब वो स्लो डाउन होके 0.5x रह गया है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कंपटीशन। 2024 में नए प्लेयर्स जैसे कि बिरला ओपस के इंक्रीज से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इससे क्या हो रहा है, इससे बाकी सारी कंपनीज को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह देना पड़ रहा है, जिससे मार्जिन इम्पैक्ट हो रहा है और अल्टीमेटली प्रॉफिट में वो चीज़ दिख रहा है। बिरला ओपस ने अब तक 3.5% मार्केट शेयर एक्वायर कर चुका है, जिसका इम्पैक्ट सभी के ऊपर पड़ रहा है। तो अब सवाल ये आता है, ये कितनी देर तक चलेगा और हमें क्या करना चाहिए? तो जब मैनेजमेंट से ये सवाल पूछा गया तो एशियन पेंट के जो सीईओ है उनका कहना था कि टर्न अराउंड में कम से कम 2 क्वार्टर लग सकते हैं। इंडिगो पेंट्स का भी मानना यही है कि शार्प रिबाउंड की जगह हमें धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो Q4 तक सिंगल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जल्दबाजी में इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की जगह बेहतर ये होगा कि हम इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करें, और जब डिमांड सिनेरियो और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए दिखे तब हम अपना डिसीजन बना सकते हैं।